औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, जय हिंद साथियों, जो डीपी प्लान को लेकर भिवंडी शहर के अंदर इतना अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। जो संघर्ष कमेटी कल्याण रोड वाले जो चिल्ला रहे हैं कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ भाई आपकी बात 100% सही है कि आपके साथ गलत हो रहा है। यही हाल तो हमारे साथ आज 16 महीने पहले 25 जून 2024 को रोशनबाग के अंदर हुआ। जो 9 घर को झोपड़े को हटा दिया गया, ये भी एक सियासत के तहत काम हुआ है। इसको आज मैं साबित कर दूंगा, और अगर मैं साबित नहीं कर पाया, अगर मैं गलत साबित होता हूँ, तो मैं हमारे भारत देश के अंदर जो संविधान में जो सज़ा मेरे लिए होगी मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर ये साबित हो गया तो उन पाखंडियों को जिन्होंने ये सियासत चली है, जिन्होंने ये चाल चली है, जिन्होंने ये अपराध किया है, उन्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए। अभी ये वीडियो थोड़ा लंबी होगी, लेकिन भिवंडी सिटी के आवाम के लिए, भिवंडीकरों के लिए बहुत अहम वीडियो है। क्योंकि ये डीपी प्लान जो है ये महानगर पालिका के इशारे पे नहीं चल रहा है, और जो डीपी पास होकर आया भिवंडी सिटी के अंदर, उस डीपी पे ये काम नहीं हो रहा है। डीपी को छेड़छाड़ कर दिया गया है। ये कुछ चंद राजनेता लोग हैं जिनके इशारे पर ये डीपी का पूरा काम हो रहा है। ये तो महानगर पालिका जो है वो उनके हाथों की कठपुतली बनी हुई है। तो महानगर पालिका उनके हाथों की कठपुतली बनी हुई है। और जो रोशनबाग के अंदर 25 जून 2024 को ये महानगर पालिका ने नहीं, बल्कि वहाँ कुछ राजनेताओं के इशारे पर हुआ है। मैं आपको उसी डीपी पे बताऊंगा कितना भ्रष्टाचार हुआ है और महानगर पालिका क्यों इस पे खामोश है। अभी वो थाना रोड से लेके, जो थाना रोड से डीपी शुरू हुआ है, थाना रोड टेलीफोन एक्सचेंज से लेके वो डीपी सीधा होते हुए गोल्डन होटल तक जाता है। कम से कम कुछ नहीं तो 1600 मीटर लंबा ये डीपी है। रोड बनाने का ये डीपी है, 1600 मीटर से ज़्यादा ही होगा मेरे भाई। और वो 40 फीट रोड चौड़े की डीपी है, 40 फीट यानी 12 मीटर की। अभी आप सोचिए, जो 1600-1700 मीटर लंबा जो रोड बन रहा है, जो डीपी है, 1600-1700 जो लंबा जो डीपी है, सिर्फ तोड़क कार्रवाई 3 से 250-300 मीटर ही तक की क्यों तोड़क कार्रवाई की जाती है। और अभी आपको मैं बता दूं, इसके अंदर पूरी नेताओं की राजनीति आपके सामने आ जाएगी कि ये डीपी को किस तरह नेता लोगों के इशारे पे चला जा रहा है। ये राजनेताओं के ऊपर काम हो रहा है। अभी मैं आपको बता दूं, मैं जो हमारा रोशनबाग के अंदर जो घर टूटा है, अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जहां पे हमारे एक्स एमएलए मोहम्मद अली खान का घर है, हमारे माजी नगर सेवक मुख्तार मोहम्मद अली साहब का बंगला है, उसको ऊपर 4 मीटर की मार्जिंग है, लेकिन उसको तोड़ा नहीं गया और रोड बना दिया गया है। अभी वही जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़िए, वहाँ के जो माजी नगर सेवक हैं इरफान हदीस अंसारी उर्फ इरफान वारमैन, उनकी ऑफिस है जिसके ऊपर 2.5 मीटर की मार्जिंग है, लेकिन उसको तोड़ा नहीं गया, रोड बना दिया गया है। अब जस्ट आप आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा तो वहाँ पे फिरदौस साइजिंग है। फिरदौस साइजिंग एक्स एमएलए रशीद ताहिर साहब की है, जो इस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उनकी है, उसके ऊपर 2.5 मीटर है, लेकिन उसको तोड़ा नहीं गया है। अभी इस तरह वहाँ के कई मकानों पे और भी ये 5 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर है, 2.5 मीटर है, लेकिन उन लोगों के मकानों को ईंट से ईंट सलामत है, किसी ने गटर की ईंट तक नहीं तोड़ी और रोड बना दिया गया है। लेकिन वो जो 9 घर का जो झोपड़ा था, आखिर वहीं पे ये तोड़ा कार्रवाई क्यों की गई। इसके अंदर भी एक बहुत बड़ी चाल है। ये तोड़ा कार्रवाई इसलिए की गई कि जो माजी नगर सेवक थे हाजी लुमान साहब का, वो जस्ट हमारे चौल के पीछे उनका बंगला था और हमारी चौल उनके बंगले के सामने थी। हमारी जो चौल थी जस्ट उनके बंगले के सामने थी, और हाजी लुमान सेठ के बंगले के बाजू में एक खाली जमीन पड़ी हुई थी, जो हाजी लुमान सेठ के भाई रेहान सेठ और सलमान सेठ की थी। उनको तो बिल्कुल आने जाने को जगह नहीं थी, क्योंकि आगे हमारी चौल थी। बस उनको जगह देने के लिए, उनका बंगला फ्रंट पे लाने के लिए माजी नगर सेवकों ने मिलकर हमारी चौल को पूरा खत्म कर दिया। हाजी लुमान सेठ का बंगला फ्रंट पे लाने के लिए और हमारी चौल को खत्म कर दिया गया। ये पूरी सियासत हमारे वार्ड नंबर 19 के माजी नगर सेवकों की है, जिन्होंने पूरी तरीके से अपना बचा लिया और गरीबों को उड़ा दिया। कोई अपना फ्रंट पे लाके अपना सफल हो गए, और कोई अपना मास्टर प्लान में टूटने नहीं दिया, रोड बना के सफल हो गए। आज भी अगर आप उस एरिया का दौरा करें, आपको साफ दिखाई देगा। तो मैं यही बोल रहा हूं कि इसमें राजनेताओं की चाल है, जो मैंने आपको एकदम सामने बता दिया। मैं
संघर्ष कमेटी से मैं यही कह रहा हूं कि जो आप संघर्ष कर रहे हैं बिल्कुल आपका संघर्ष जायज है, आप संघर्ष करते रहिए। इसलिए कि ये पूरा राजनेताओं के इशारे पर डीपी हो गई है। जो डीपी महानगर पालिका के पास थी उस डीपी पे काम ही नहीं हो रहा है। ये जो अपना राजनेता है कहीं अपना वोट बैंक बचा रहे हैं और तो कहीं अपने चहितों को बचा रहे हैं। ये डीपी में यही काम हो रहा है। इसके लिए मैंने इससे पहले वीडियो में कहा था कि ये डीपी प्लान नहीं, ये डाकू प्लान है और 100% ये डाकू प्लान है। मैं आज आपको साबित करके बता दिया हूं कि ये राजनेताओं के इशारे पे हो रहा है। कहीं राजनेता अपना वोट बैंक बचा रहे हैं, कहीं राजनेता अपने चहितों को बचा रहे हैं। यही सब डीपी में हो रहा है। महानगर पालिका तो समझ लो कि इनकी कठपुतली बनी हुई है, कठपुतली बनी हुई है। इतना खामोश महानगर पालिका है, इतना डीपी के अंदर झोल कर दिए गए हैं कि अगर आप महानगर पालिका के अंदर जो एंट्री मारते हैं महानगर पालिका के अंदर, तो आपने देखा होगा जो नीचे का हॉल है वो लेफ्ट में भी और राइट में भी आप देख लीजिएगा, वहां पर पहले डीपी का पूरा बैनर, पूरा पोस्टर लगा हुआ था, पूरी डीपी की सीट लगी हुई थी। आज आप चले जाइए, वो डीपी की सीट को निकाल दिया गया है। वो इसलिए निकाल दिया गया है क्योंकि डीपी के अंदर झोल हो गया है। अगर आप वहां जाके देखोगे कि भाई ये तो 12 मीटर है, ये 9 मीटर है, ये 18 मीटर है, तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, आप देखकर उस पर आवाज उठाओगे। इसके लिए उस डीपी को वहां से पोस्टरों को हटा दिया गया है। ये महानगर पालिका की सबसे गलत काम है कि महानगर पालिका को, क्योंकि भिवंडी के अंदर डीपी अभी पूरा नहीं हुआ है, आरसीसी रोड अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी बनने को बहुत कुछ बाकी है। तो जब तक के पूरा डीपी नहीं हो जाता था, पूरा आरसीसी रोड नहीं बन जाता था, उस डीपी के पोस्टर को हटाना नहीं चाहिए था। लेकिन इसमें झोल झाल हो गया है, इसके लिए उस पोस्टर को हटा दिया गया है। अभी मैंने कहा था कि ये राजनेता अपना वोट बैंक बचा रहे हैं। मैं इसको भी साबित करता हूँ। आप कनेरी चले जाइए, 12 मीटर का रोड है, लेकिन वहां पर रोड आरसीसी बन गया है, किसी की एक ईंट नहीं टूटी। यहाँ पे वोट बैंक बचाया जा रहा है। अब पायल टॉकीज के सामने से जब आप अंदर की तरफ घुसेंगे, पायल टॉकीज के सामने का जो रोड है उधर भी देख लीजिए, वो भी 12 मीटर की डीपी है, लेकिन वहां पर कोई भी थोड़ा कार्रवाई नहीं, रोड बन गया। यानी ये भी डीपी को, ये भी राजनेताओं के इशारे पर हो रहा है कि यहाँ भी वोट बैंक बचाया जा रहा है, अपने चहितों को बचाया जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ भिवंडीकरों को कि ये डीपी के अंदर बहुत झोल है। अभी तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो भी है, मुझे भी अपने इस आरसीसी रोड जो हमारे इधर 9 घर के झोपड़ों को घर से बेघर किया गया है लोगों को, इसको ऊपर लेकर मैं भी हमारे सीएम साहब, मेरे रोशन बाग का जो मसले को लेकर जो आरसीसी रोड के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, इसको लेकर इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द हमारे सीएम साहब देवेंद्र फडणवीस सर से मिलूंगा। फिर जल्द से जल्द मैं हमारे सीएम जो एकनाथ शिंदे सर हैं उनसे मिलूंगा, दादा अजित पवार सर से मिलूंगा। इन सब से मिलकर इनके इधर के फंडे को मैं इंशाल्लाह सामने रखूंगा और यहाँ पे एक इंक्वायरी की मांग करूंगा कि सर आप एक इंक्वायरी करवाइए इस रोड की, टेलीफोन एक्सचेंज से लेकर गोल्डन होटल तक के पूरा एक इंक्वायरी करवाइए। और इस इंक्वायरी के तहत अगर जो भी इसके अंदर दोषी पाता है सर, उसको सजा दंडित किया जाए और उसके बाद सजा दिया जाए और उसके बाद हमें कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जाए, ताकि हम अपने लाइफ में, अपने भविष्य में सेटल हो जाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।